लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ सहाबा का अंजाम क्या होता है। इन्होंने पूछा है। आइए मैं तवज्जो के साथ आप सुनिए, मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ कि गुस्ताखान रसूल का अंजाम क्या होता है। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने सूरे हिज्र की आयत नंबर 95 और 96 में इरशाद फरमाया है कि बेशक उन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफ़ायत करते हैं जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद ठहराते हैं, तो अब जान जाएंगे। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल बयान करते हुए सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुल अमासिल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कुफ़ार कुरैश के 5 सरदार आस बिन वाइल सहमी और असवद बिन मुत्तलिब और असवद बिन अब्द यगूस और हारिस बिन कैस और उन सब का अफसर वलीद बिन मुगीरा मखजूमी, ये लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ देते और हुजूर के साथ इस्तिहज़ा करते, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते थे। असवद बिन मुत्तलिब के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, या रब इसको अंधा कर दे। एक रोज सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ फरमाते, ये पांचों आए, ये पांचों गुस्ताखान रसूल आए और उन्होंने हस्बे दस्तूर तान और तमस्खुर के कलिमात हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के खिलाफ बातें कहने लगे और तवाफ में मशगूल हो गए। इसी हाल में हजरत जिब्रील अमीन आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और उन्होंने वलीद बिन मुगीरा की पिंडली की तरफ और आस के कफ़े पाक की तरफ और असवद बिन मुत्तलिब की आंखों की तरफ और असवद बिन अब्द यगूस के पेट की तरफ और हारिस बिन कैस के सर की तरफ इशारा किया और कहा, मैं इनका शर दफा करूंगा। चुनांचे थोड़े अरसा में ये हिलाक हो गए। इन पांचों की हिलाकत हुई। वलीद बिन मुगीरा तीर फरोश की दुकान के पास से गुजरा तो उसके तहबंद में एक पैकान चुभा, मगर उसने तकब्बुर से उसको निकालने के लिए सर नीचा ना किया। इससे उसकी पिंडली में जख्म आया और उसी जख्म से वो मर गया। आस बिन वाइल के पांव में कांटा लगा और नजर ना आया, इससे पांव में वर्म आ गया, सूजन आ गया और ये शख्स उसी सूजन में मर गया। असवद बिन मुत्तलिब की आंखों में ऐसा दर्द हुआ कि दीवार में सर मारता था, इसी में मर गया और ये कहता हुआ मरा कि मुझको मोहम्मद ने कत्ल किया है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और असवद बिन अब्द यगूस को इस्तिस्का हुआ, रिप्यास की बीमारी लगी और कल्बी की रिवायत में कि उसको लू लगी और उसका मुंह इस कदर काला हुआ कि घर वालों ने ना पहचाना और निकाल दिया। इसी हाल में यह कहता मर गया कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रब ने कत्ल किया। और हारिस बिन कैस की नाक से खून और पीप जारी हुआ और इसी में वह हिलाक हो गया। उन्हीं के हक में यह आयत नाजिल हुई। और सूरह जुमर की आयत नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं और तुम्हें डराते हैं उसके सिवा औरों से, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसकी कोई हिदायत करने वाला नहीं। आयत में अब्द से मुराद सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। जी हाँ, और एक किरत में इबादहू भी आया है। इस सूरत में अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुराद हैं, जिनके साथ उनकी कौमों ने ईज़ा रसानी के इरादे किए। अल्लाह ताला ने उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखा और उनकी किफ़ायत फरमाई। एक मरतबा अबू लहब के बेटे उतैबा ने बारगाह नबूवत में गुस्ताखी की, यहां तक कि बद जबानी करते हुए हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और आपके मुकद्दस पैराहन को फाड़ डाला। इस गुस्ताख की बेअदबी से आपके कल्बे नाजुक पर, हुजूर के दिल पर इंतहाई रंज और सदमा गुजरा और जोश गम में आपकी जबान से ये अल्फाज निकले कि ए अल्लाह, अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। इस मौका पर अबू लहब ने काफिले वालों से कहा था, ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे उतैबा के लिए हिलाकत की दुआ की है, लिहाजा तुम लोग तमाम तिजारती सामानों को इकट्ठा करके उसके ऊपर उतैबा का बिस्तर लगा दो और सब लोग उसके आसपास सो जाओ ताकि मेरा बेटा दरिंदों के हमले से महफूज रहे। काफिला वालों ने ऐसा ही किया, लेकिन रात के वक्त अचानक एक शेर आया और सबको सूंघते हुए कूद कर उतैबा के बिस्तर पर पहुंचा और उसके सर को चिबा डाला। लोगों ने शेर को तलाश किया मगर कुछ भी पता नहीं चल सका कि यह शेर कहां से आया था और किधर चला गया।
अल्लाह पाक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को नीस्त व नाबूद फरमाए। आज बाज मुसलमान भी ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर शशोपन या शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं, जबकि अबू लहब जैसे काफिर को भी रसूलुल्लाह की पेशगोइयों और फरमुदात पर यकीन था कि उन्होंने जो कहा वो होकर रहेगा। याद रखो, रसूलुल्लाह की शान अतहर में गुस्ताखी करने वाले अल्लाह की गिरफ्त से हरगिज ना बच सकेंगे। जिन कौमों ने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तकजीब की, झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया, वो कौम तबाह व बर्बाद हो गई और उनका अंजाम बहुत हौलनाक हुआ। तो गुस्ताख चाहे उस दौर का हो, गुस्ताख चाहे इस दौर का हो, गुस्ताख गुस्ताख ही है। अगर गुस्ताख रसूल है तो उसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह करीम हमें अज़मत रसूल को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।